साथियों नमस्कार। आपने मेरे पिछले वीडियो में रस के भेद एवं अन्य रसों की परिभाषा सहित उदाहरण समझे। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शांत रस। शांत रस क्या होता है, इसका स्थायी भाव क्या है, तो लीजिए आ जाइए विलंब न करते हुए। इस रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन को जो शांति मिलती है, वहाँ शांत रस की उत्पत्ति होती है। जहाँ न दुख होता है न द्वेष होता है, मन सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है, मनुष्य वैराग्य प्राप्त कर लेता है, शांत रस कहा जाता है। इसका स्थायी भाव निर्वेद यानी उदासीनता होता है। उदाहरण के लिए, अब नो नसानी अब न नसई हो, अब नो नसानी अब न नसई हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हो, पायो नाम चार चिंता मन, और करते न खसई हो, श्याम रूप सुचिर रुचिर कसोटी, और कंचन ही कसई हो, पर बस जान हस्यो इन इंद्रन, निज बस हबे न हसई हो, मन मधुकर पन कर तुलसी, रघुपति पद कमलो बसई हो। देखिए इस पद में तुलसीदास जी ने क्या कहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अभी तक तो मेरी आयु व्यर्थ ही निकल गई, यानी अब नो नसानी अब न नसई हो। अब मैं अपने आगे की आयु को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। प्रभु श्री राम की कृपा से यह संसार रूपी अंधकार रात बीती गई है, यानी राम कृपा भव निशा सिरानी, प्रभु की कृपा से अंधकार रूपी रात बीत गई है, जागे फिर न डसइयो। प्रभु की राम की कृपा से संसार रूपी अंधकार तो बीत चुका, अब मैं इस माया रात को स्वप्न में भी नहीं आने दूंगा, और मैं अब इस माया रूपी रात में मोह रूपी बिछोने को नहीं बिछाऊंगा। अर्थात मैं अब मोह माया के फंदे में नहीं फंसूंगा। पहले मैं विषय वासनाओं के चक्कर था, अब मैं विषय वासनाओं के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। यह विषय वासना ही मुझे पतन के मार्ग की ओर ले जा रही थी। मुझे अब राम नाम की चिंता मन मिल गई है। अब मैं इस अनमोल मणि को अपने हृदय रूपी हाथ से कभी नहीं जाने दूंगा। तो इस तरह के जो भाव हैं, यानी मन वैराग्य के रूप में आ गया है। तुलसीदास जी अब यानी सब माया मोह छोड़कर और प्रभु राम की शरण में हैं। उसी तरह यानी जैसे शांत रस का यहाँ उद्गम होता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा।